हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिंदी में हम पढ़ रहे हैं समास। समास में पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं, उसका एक प्रैक्टिस सेट भी हमारा हो चुका है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, तो आप सभी इसको जरूर देखिएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो सभी को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तो धनुर्बाण, धनु और धनुष और बाण, तो और लगा है। ठीक है, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या है? द्वंद्व है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा, नीला है जो कमल। ठीक है। धनंजय में समास कौन सा है? धनंजय में आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ये आपका टीजीटी हिंदी एग्जाम 2002 में आया था। धनंजय में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है, इसको मैं लिख रही हूं, कतर युक्त में आपको बताना है समास कौन सा है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो कतर व्योत में आपका द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह लगा है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट था। ठीक है। नेक्स्ट है, तिरंगा शब्द में समास। तो तिरंगा शब्द 3 रंग वाला, तो पहला शब्द संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो 5 संख्यावाचक है, यहाँ पर भी आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है। चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ पर भी पहला शब्द संख्यावाचक है, तो यहाँ पर भी आपका द्विगु समास होगा, ऑप्शन सी राइट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अपनी पहली क्लास में हमने सबसे पहली बात यही की थी कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है आपका संक्षेप। ठीक है, और समास को तोड़ने की विधि जो है, उसे मतलब तोड़ने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विग्रह। संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, नील गाय में कौन सा समास है? तो नीली है गाय, नीली है जो गाय, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास आ जाएगा, है जो के समान आएगा, तो कर्मधारय समास। कारक चिन्ह का लोप। एक बार हम सारी चीजें एक साथ लिख के बता देते हैं। ठीक है, अब ये विभाव समास के भेद होते हैं, उन सबकी पहचान बताते हैं। पहला है हमारा अवयवी भाव समास। सही, इसको एक बार देख लीजिएगा, समास सही लिखा है कि गलत लिखा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, द्विगु, द्वंद्व एंड बहुव्रीहि। ठीक है, अगर आपका उपसर्ग आता है, पहला शब्द आपका उपसर्ग हुआ, ठीक है, या वही शब्द रिपीट हुआ, जैसे धीरे धीरे, पल पल, ठीक है, रिपीट हुआ वर्ड पूरा, तो वहां पर अवयवी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास में आपका कारक चिन्ह का लोप होगा। कारक चिन्ह का लोप। कर्मधाराएं में आपको ट्रिक क्या बताई थी? हेजो के समान आएगा। ठीक है, हेजो के समान आएगा आपका कर्मधाराय समास में। द्विगु में आपको क्या बताया था? संख्यावाचक, पहला शब्द आपका संख्यावाचक शब्द होगा। ठीक है, संख्यावाचक।
ठीक है, द्वंद में क्या बताया था, एक दूसरे का विलोम होगा या एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, विलोम या पूरक होंगे एक दूसरे के। ठीक है, और योजक चिन्ह एक और पहचान, जरूरी नहीं है योजक चिन्ह लगा हो, बट लगा है तो कंफर्म है कि वो द्वंद है। ठीक है, नहीं लगा तब उसे हम विच्छेद करके देखेंगे, विक्रय करके। बहुब्रीहि समास में तीसरा शब्द आएगा। ठीक है, तीसरा अर्थ आएगा। तो ये आपके छह समास की पहचान थी। ठीक है, बस आपको ये सारी चीजें देखनी है, आप अपने आप से समास बता देंगे कि कौन सा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन। नील गाय, नीली है जो गाय, है जो आया तो कर्मधारय है समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थ वह अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ है विष्णु भगवान का, तो कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि समास होगा। देखो इसका पूरा आपका विग्रह करके दे दिया इसने। ठीक है, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो ये क्या कहते हैं, तो तीसरे शब्द का विशेषण तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अर्थ दे। ठीक है, अनायास में समास है, दिग द्वंद कर्मधारय। मैंने आपको एक नए तत्पुरुष समास बताया था, उसमें बोला था आ या अन, और वहां पर ना का उसका भाव हो तो वहां पर आपका नए तत्पुरुष होता है। ठीक है, अगर तत्पुरुष इसमें ऑप्शन होता तो तत्पुरुष लगाते, बट तत्पुरुष तो है नहीं, नए तत्पुरुष है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा, नए तत्पुरुष। ठीक है, अन्न प्लस आयास में ये टूटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आपको बता चुके हैं, ऑप्शन सी राइट होगा, बहुब्रीहि शंकर भगवान का ये अर्थ देगा। तीसरा, रात दिन एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के रात दिन, तो यहाँ पर आपका द्वंद होगा, दोनों में द्वंद रहता है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, रात दिन में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भाई बहन, भाई बहन में तो सब द्वंद रहता है, लेकिन प्यार भी उससे ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी ये है। ठीक है, लिखा उसमें डी, ऑप्शन सी राइट है, द्वंद्व समास। दशमुख, जिसके 10 मुख, जिसके 10 मुख हो। ठीक है, अर्थात रावण। तीसरा अर्थ आ रहा है, 10 सिर किसके थे, रावण के थे, तो ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पीतांबर में आपको अभी बताया बहुब्रीहि समास है। नरोत्तम, नरो में उत्तम, में आया आपका क्या है, कारक चिन्ह आया, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा नरोत्तम में। आजन्म, आपका क्या उपसर्ग है, जन्म में आ उपसर्ग लगा है, तो आपका कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन है, धनहीन, धनहीन, धन से हीन, जिसके पास धन ना हो, तो धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी राइट है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, तो यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, गत मतलब जाना, स्वर्ग मतलब तो आपको सभी को पता है, स्वर्ग को जाना। ठीक है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए राइट है। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, यानी पुस्तक के लिए घर, तो के लिए यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद मतलब सर, तो 10 सर किसके होते हैं, रावण के होते हैं, तो यहाँ पर आपका समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोचन, लोचन मतलब आंख होता है, त्रि मतलब तीन, तो 3 आंख वाले कौन है, शिव भगवान है, तो यहाँ पर भी आपका तीसरा अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में आपका पहला शब्द संख्यावाचक है, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, यथा समय, यथा आपका उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, भर पेट, भर आपका पेट में लगा है, तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भर क्या है, एक अव्यय शब्द है। ठीक है, अव्यय आपको बता चुके हैं, अव्यय आएगा तो अव्ययी भाव समास होगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, अगर आपको और डिटेल में समास पढ़ना है तो आप हमारी क्लास को देख लीजिए, समास की जो आपको 2 क्लास हुई है इसकी, वो आप देख लीजिए। ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है,
तो यहाँ पर आपको बताना है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। देखो पंचवटी, 5 वटों का समूह, संख्यावाचक शब्द है तो आपका द्विगु शब्द हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। करोड़पति, ठीक है, करोड़ों का पति, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, अर्थात कौन, विष्णु भगवान होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चरण कमल, कमल कमल है जो चरण, यानी कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण, के समान है जो आएगा तो आपका कर्मधारय समास होगा, तो ये कर्मधारय समास, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हुआ, चतुर्भुज। ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकेंड एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट, धीरे धीरे, अभी मैंने आपको बताया था जब एक शब्द दोबारा रिपीट हो, ठीक है, जैसे इसमें योजक चिन्ह लगा है, आप सोच ले इसमें द्वंद्व है, तो द्वंद्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक जो शब्द इधर लिखा है वही शब्द आपका दूसरा भी है, प्रथम पूर्व पद और अंतिम पद दोनों एक ही है, ठीक है, तो ऐसा जब केस होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा चक्र पाड़ी में प्रयुक्त समास है? चक्र पाड़ी, पाड़ी मतलब हाथ, हाथ में किसके चक्र होता है? तो विष्णु भगवान के होता है, तो आपका समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चक्र पाड़ी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास, तो चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना, इन सभी में आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। चंद्रभाल, भाला जो हाथ पे भाला जिनके सर पर हो, ठीक है, सर पर चंद्र हो, तो आपके शिव भगवान हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट, वाचस्पति, ये भी अभी कल मैंने एग्जांपल कराया था और देखिए ये आया हुआ भी है, चक्रवर्ती लेखपाल परीक्षा 2016 में आया हुआ है। तो वाचस्पति में आपका कौन सा समास होता है? ऑप्शन बी राइट है, बहुव्रीहि समास, जो वाक का पति, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन बी राइट है, बहुव्रीहि समास। गंगा जल, गंगा का जल का तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए राइट है। त्रिवेणी, 3 वेद वाला, ठीक है, 3 वेद को जानने वाला, ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? संख्यावाचक है, द्विगु, ऑप्शन सी राइट है। इसको मिलाना है, मिलान करना है, इधर शब्द लिखा है, इधर समास लिखा है, आपको बताना। विदेश, विदेश गमन, विदेश को गमन, विदेश को जाने वाला, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह का लोप होगा, ठीक है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर से आपको श्री कृष्ण भगवान की अनुभूति हो रही है सुनकर, तीसरा अर्थ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाए। देश विदेश, द्वंद्व है देश विदेश में, यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट एंड सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, देख लीजिए ये किस में है। एक मिनट, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सेकंड फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, मतलब आसमान को छूने तक के, ठीक है, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी में आपसे समास पूछे। बैलगाड़ी में समास, तो बैलगाड़ी में समास क्या होगा? बैल की गाड़ी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? आपको बताना तत्पुरुष समास किस शब्द में है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर धारण करके, तो देखिए पीताम्बर में आपका कौन सा समास है? विष्णु भगवान का अर्थ आता है, ठीक है, तो आपका बहुव्रीहि समास है। महाविद्यालय,
महान है जो विद्यालय, है जो आपका किस में आता है, कर्म धाराएं में आता है, धारण में आपका कोई भी समास नहीं है। ठीक है, आपका बचा ऑप्शन ए शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में जो प्रवीण है। ठीक है, तो शास्त्र में जो प्रवीण है में आपका कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर है। अब यदि भाव समास का उदाहरण है तो अभी आपको बताया था अंचल एक दूसरे के पूरक है, धर्माधर्म एक दूसरे के पूरक है, अनंत आपका एक दूसरे का पूरक है, पल पल सेम सेम शब्द आने, यहाँ धर्माधर्म है। ठीक है, धर्माधर्म, ठीक, यहाँ पर दोनों एक ही है, तब आपका अव्ययीभाव समास होगा पल पल और योजक चिन्ह लगा। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे में भी आपका कौन सा समास होगा, तो धीरे धीरे में भी आपका अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, अभी इसको बताया था मैंने। तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। विच्छेद आपके संधि के पदों को अलग करने के लिए विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, विग्रह आपका समास के पदों को अलग करने के लिए समास विच्छेद कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, वीरापाड़, दुमाता, लाल पीला, विद्याभास। तो यहाँ पर आपका वीरापाड़ आपको ऑप्शन ए ही दिख रहा होगा। ठीक है, जिसके हाथों में वीणा हो अर्थात सरस्वती भगवान, सरस्वती देवी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वीरापाड़े में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, निम्न कौन से शब्द में कर्म धाराएं समास नहीं है, नीली है जो गाय इसमें है, प्रिय सखा प्रिय है जो सखा, कृताकृत में याद कर लीजिए इसमें कर्म धाराएं समास होगा। ठीक है, क्योंकि ये भूलने वाला थोड़ा सा होता है इसीलिए, इसमें भी आपका कर्म धाराएं समास। विद्या आभास, विद्या का आभास, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, विद्याभास में आपका कर्म धाराएं समास नहीं है। क्लियर है इतनी बातें, और है कुछ। जलद में कौन सा समास है, जल को धारण करने वाला, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा, जलद में तत्पुरुष समास है। योग दान में कौन सा समास है, योग को दान करना यानी तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह आ रहा है। देव जो महान है जो आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्म धाराएं समास होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में के समास का उदाहरण है, चरण कमल, तो चरण के समान, सॉरी कमल के समान चरण। ठीक है, चरण रूपी कमल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, के समान आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है, यानी कमल के समान आपके चरण को की वंदना करती, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कर्म धाराएं समास। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो नीला है अंबर, इसमें आपका बहुब्रीहि समास तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा, नीला है जो अंबर, तो यहाँ कर्म धाराएं समास। बहुत लोग इसमें नीलांबर में बहुब्रीहि समास बताते, बट ऑप्शन अगर है तो आप बहुब्रीहि लगाइएगा। नीला है अंबर जिसका अर्थात शरीर, ठीक है, शिव नहीं आता। ठीक है, नीला शरीर होता, ठीक है, शिव भगवान का नीला शरीर, तो इसलिए शिव हम लोग अर्थात बोल रहे हैं। ठीक है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह है, तो वचनामृत का आपको विग्रह बताना है, अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, या वचन रूपी अमृत। तो वचनामृत का मतलब क्या है, वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन नहीं, वचन रूपी अमृत। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही, इसको ध्यान दीजिएगा। वन रक्षक 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू क्लास।